गुलाम हैदर ने अपने चैनल से फिर से एक बार इंडिया वालों के लिए एक संदेशा छोड़ा है कि हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएं। और योगी मोदी जी से अपील किए हैं कि हमको योगी मोदी जी हमको इंसाफ दें। तो हम भी वही चीज़ें चाहते हैं कि गुलाम हैदर को उनके बच्चे मिल जाए और गुलाम हैदर को इंसाफ मिल जाए और बच्चे को अच्छी तरीक़ा से उनका पालन पोषण हो अपने बाप के साथ में, जो कि माँ जो है वो किसी और के साथ में रहती है और ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो बच्चे अभी नाबालिग हैं और बच्चे के साथ में जो जाती हो रही वो सही नहीं है, जो खुद का बाप भी नहीं है और सचिन उसको मारता पीटता टॉर्चर भी करता है। तो मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे गुलाम हैदर के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, ताकि उन 4 बच्चों का भविष्य बन सके। तो जैसे कि बहुत लोगों ने बोला है कि मोहम्मद मलिक ने केस छोड़ दिया गुलाम हैदर का, गुलाम हैदर अब हार जाएगा और सीमा हैदर जीत चुकी है। तो मोहम्मद मलिक ने केस नहीं छोड़ा है, बस उनको यूट्यूबर बोला जा रहा था, क्योंकि चलो सारे लोग उस मोहम्मद मलिक सर पे सवाल उठा रहे थे तो मोहम्मद सर चुप थे क्योंकि चलो पब्लिक बोल रही, लेकिन गुलाम हैदर ने खुद सवाल उठा लिया मोहम्मद मलिक के खिलाफ। तो मोहम्मद सर इस चीज़ से सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बंद हो गए। गुलाम हैदर ने खुद से ये मोहम्मद सर से सवाल किया कि हमसे सब सवाल करते हैं, हमसे सब जवाब मांगते हैं, तो हम उनको क्या जवाब दें। वेलकम बैक माय फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे अब तक आवाज़ बनते खड़े हैं, आप भी अभी भी बनिए जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते। जो कि चाहे मैं यूट्यूबर से बोलूँ, यूट्यूबर से भी मैं बोल रही हूँ, आम पब्लिक से भी बोल रही हूँ जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो आप गुलाम हैदर की बच्चे को सपोर्ट करें और उनके बच्चे मिले और उनको इंसाफ मिले। तो यूट्यूबर से मैं यही बोलूँगी, आप भी सपोर्ट करें और हम भी करेंगे गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएं। और यही चीज़ें हम कहेंगे कि हम अपने मीडिया वेबसाइट से हम मोदी और योगी जी से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जो है गुलाम हैदर के बच्चे को उनको दीजिए, उनको डिपोर्ट कीजिए। जो कि सीमा हैदर हमारे भारत में रह रही है और हम भारतीयों का भी सवाल योगी और मोदी जी के ऊपर बनता है कि योगी मोदी जी हमारे बुलडोजर बाबा, जो हम लोग उनको पावरफुल समझते हैं, वो एक पाकिस्तानी को हमारे हिंदुस्तान में कैसे पनाह दे सकते हैं? कैसे हमारे देश में एक मुगल की औरत को हमारे भारत में जगह दे सकते हैं और वो भी सनातन धर्म में? तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत खटकती है कि योगी राज में ऐसे भी होता है कि पाकिस्तानियों को, जो पठान है, पठान की औरतों को हमारे भारत में जगह मिल रही है। ये हमारे सर से पानी ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम भारतीय पाकिस्तान में ऐसे सेफ्टी बना के नहीं रह सकते। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमारे भारत से अगर लोग पाकिस्तान जाते हैं तो उनके ऊपर कितनी जातियाँ बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर कितने जुल्म किए जाते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, उनको मार दिया जाता है, उनकी लाश हमारे हिंदुस्तान में आती है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसी मान सम्मान सहित जगह कैसे दी जा सकती है? ये सारा सवाल हम लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ा खड़ा किया है। लेकिन यही चीज़ें हैं कि योगी और मोदी जी के पास ये पता नहीं कि संदेशा गया है। लोग बोलते हैं कि मोदी जी अभी जानते नहीं, योगी जी जानते नहीं, लेकिन एक बार ये चीज़ें आई थी कि योगी जी के पास ये गया था कि हमारे भारत में एक मुस्लिम महिला अलीगल तरीक़ा से नेपाल के रास्ते से हमारे भारत में घुसी है 4 बच्चों के साथ अवैध संबंधों में। तो योगी जी ने बोला था कि इस पे जांच चल रही है, एटीएस जांच है और इस पे हमारा कोई विषय नहीं बनता। तो ये एटीएस जांच इस पे जांच पड़ताल कर रही है, अपना काम कर रही है, जिस वक्त उनका काम पूरा हो जाएगा वो रिपोर्ट हो जाएगी। इतना रिएक्शन रहा योगी जी का। वहीं पे भारतीय महिला, हमारे भारत की महिला सीमा हैदर को अपने घर में पनाह दे के बैठी और खुद को बोलती है कि मेरी बहू है ये, जो कि कोई भी मैचिंग नहीं खाता, कोई भी लोगों का मैच नहीं करता, ना उनका जात मैच करता, ना बिरादरी मैच करता, ना उनका एज मैच करता, ना उनका कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी उस घर की बहू बन के सीमा हैदर बैठी है और उस घर में सारी औरतें सीमा हैदर को मान सम्मान देती है कि नहीं देती? कैमरे के सामने कैसा उन लोग का रिश्ता है और बंद कमरों में कैसा रिश्ता है, ये उन्हीं लोगों को पता होगा। और एक ये भी बात है, भाई पैसे अच्छों का मुँह बंद कर देता है। और इन लोगों के पास में कर्जा था, पैसे नहीं थे, घर नहीं थे, ठीक है।
घर सही से नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन अगर घर बनवाएं तो कैसे बनवाएं? सवाल खड़ा हो सकता है। भाई घर बनवा सकते हैं, 6 महीने 2 साल में अच्छा खासा इनकम होने वाले अभी घर नहीं बना पाए। बस ये चीज़ें चाल है जो सीमा हैदर के परिवार का अभी घर नहीं बना। वैसे परिवार नहीं कहेंगे, भाड़े के लोग ही कहेंगे। तो आए दिन जो सीमा हैदर ड्रामे करती रहती है हमारे इंडियन भारतीय के साथ और हमारे भारत के यूट्यूबर के साथ और हमारे भारत के यूट्यूब चैनल के साथ। आज कुछ दिन से अगर मोमिन मलिक अगर इस चीज़ पे अगर कार्रवाई नहीं किए होते तो सीमा हैदर अभी एक का धजिया उड़ा चुकी होती। और मोमिन मलिक ने इस चीज़ पे कार्रवाई की थी कि सीमा हैदर अभी यूट्यूब पे आके किसी को गाली गलौज नहीं करेगी। उसके पास नोटिस आ जाता है, उसके पास से ये फ़ोन आ जाता है कि आप यूट्यूब चैनल पे अब शब्द बातें नहीं करेंगी। सीमा हैदर ने बंद कर दिया। उसको डर था कि हमको पाकिस्तान ना कोई भेज दे, हमको यहाँ से डिपोर्ट कोई ना कर दे, फिर हम उसी पाकिस्तान में चले जाए जहाँ हम से आए हैं और फिर रिटर्न वहाँ पे मुझे भेज दिया जाए। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि हम भारत में रहेंगे, भारत से ही हम यहाँ से ही आए हैं और भारत की बहू हैं, भारत की बेटी हैं, जो कि यहाँ पे अपना बाप बहन भाई सारे चीज़ का रिश्ता बना के और बैठी है। सीमा हैदर यहीं पे प्रेग्नेंट हो जाती है। उनको कौन राय सलाह देता है, कौन क्या करता है, सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो जाती है और इस चीज़ का दावा करती है कि भारत के बच्चे को जन्म देंगे, भारत का नागरिक को हम जन्म देंगे। इस तौर पे एपी सिंह की चाल है कि सीमा हैदर की चाल है कि भारत के बच्चे को जन्म देने से क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं। सीमा हैदर को हमारे भारत में 10 साल रखा जाए, 5 साल रखा जाए, 2 महीना रखा जाए, लेकिन सीमा हैदर को हमारे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि गाइड नहीं है, गाइडलाइन है। सीमा हैदर ने रूल्स को तोड़ा है और सीमा हैदर हमारे भारत में वो हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो सीमा हैदर को नागरिकता मिलने से रही, गुलाम हैदर के बच्चे का भविष्य तो जरूर बिगड़ जाएगा, लेकिन सीमा हैदर अय्याशी के चक्कर में 10 साल जरूर काट सकती है। और जब 10 साल काट लेगी और सीमा हैदर के पूरे बच्चे का जब लाइफ बर्बाद हो जाएगा और जब सीमा हैदर को समझ आएगा, जब पूरा उसका सब कुछ ख़त्म हुआ रहेगा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा, अभी उसकी कुछ बची खुची जवानी है वो बरकरार है, फिर भी वो 30 के लगभग में है, 30 के ऊपर है और अभी वो खुद को अपने आप को यंग समझती है, एक सुंदर महिला समझती है, जो कि वो अपने आप को बोलती है मैं सताई हुई महिला हूँ। लेकिन पाकिस्तान में वो ऐश की ज़िंदगी जीती थी, यारों के साथ सोती थी, कई उसके बॉयफ्रेंड निकल के आए हैं, कभी जाहिर निकल के आए, कभी जाफर निकल के आए, कभी कौन निकल के आए, और सीमा हैदर फिर भी खुद को सती सावित्री समझती है कि मैं एक मर्दों की एक बीवी थी। और हिंदुस्तान में सीमा हैदर बोलती है कि मैं सिर्फ सचिन की बीवी बन के रह रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।